Hello everyone, welcome to on your YouTube channel Inofi Chemistry. So you guys might thinking about how the voice is changed, but from now I'm going to start the new video lecture series on physics for you all guys. Okay, so let's get started. तो हम स्टार्ट करेंगे अपने द वेरी फर्स्ट चैप्टर इस काइनेमेटिक्स. ओके, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले काइनेमेटिक्स क्यों ज़रूरी है, क्या पढ़ते हैं, वो सब पढ़ने से पहले जानते हैं कि काइनेमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया है, किससे ड्राइव हुआ है और इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं. सो द काइनेमेटिक्स वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स. द फर्स्ट टर्म हियर इज काइने. द वर्ड काइने मीन्स मोशन. ओके, तो काइने मीन्स मोशन होता है और द सेकेंड टर्म इज हियर इज मैटिक्स. मैटिक्स मीन्स होता है स्टडी करना. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशंस. तो मोशन की स्टडी करना या कैलकुलेशन करना जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उस ब्रांच को ही हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. तो स्टडी ऑफ motion or the calculation involved when a body is moving. जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या पैरामीटर्स हैं, उसकी कैलकुलेशंस क्या हैं, किस किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है हमें, वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे कि जो बॉडी है वो जब हम उसकी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तब वो ऑलरेडी मोशन में है. तो हम ये इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि ये मोशन में कब और कहाँ से कैसे आई. सो विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. कॉज वो किस कारण से मोशन में आई, इस चीज़ को हम अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं टिल अवर नेक्स्ट यूनिट विच इज़ फोर्स. तो फोर्स में हम इन सारी चीज़ की ही स्टडी करते हैं कि बॉडी जब मोशन में आने से पहले उसका केस क्या था और वो किस कारण से आई. दैट इज़ द रीज़न हाउ द बॉडी कम्स इनटू द मोशन. ओके, सो मोशन में जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं या उससे इन्वॉल्व होते हैं. उन पैरामीटर्स को ही हमें यहाँ पे समझना है, जो कि हम यहाँ पे बोलेंगे पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आप लोगों ने पहले सुने भी होंगे या पढ़ा होगा, स्टडी की होगी 9th क्लास में जब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम मोशन पढ़ते हैं. तो कहते हैं द सिंपलेस्ट वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. ओके, तो इन द सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, दैट स्पीड, वेलोसिटी, लास्ट वन इज एक्सेलरेशन. ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी मोशन में इन्वॉल्व होते हैं. व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन तो यही सारे पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इनकी स्टडी करेंगे, इनको जानेंगे और तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, सब कुछ समझ में आएगा. तो यहाँ पे एक पॉइंट है सबसे पहले, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो जो मोशन की स्टडी है वो अभी हम दो पार्ट में करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ 1D मोशन, एंड द सेकेंड वन इज मोशन इन 2D और 3D. ओके, तो 2D और 3D के जो मोशन होता है उसको मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं. तो अभी फर्स्ट चैप्टर में हम पहले 1D मोशन करेंगे, एक सिंपलेस्ट. तो 1D तो पहले डायमेंशंस देखते हैं. हम पेपर पे कितने डायमेंशंस को शो कर सकते हैं, 2. सपोज़ ये हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. हम पेपर के प्लेन पे 2 एक्सिस को ईजिली शो कर सकते हैं. तो 1D मोशन के लिए हमें केवल एक ही एक्सिस की नीड है. तो ये एक्सिस को हम इससे कभी एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ा है तो आपको पता होगा एक्स और लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है. तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड मूव करने पे वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती है. तो यहाँ पे हम केवल किसी भी एक एक्सिस को चूज़ करेंगे, आइदर वी आर टेकिंग इट एज एक्स और वी वाई. तो सिंपली जब हम एक प्लेन को दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे एक्स एक्सिस की. ओके, तो जब बॉडी एक्स एक्सिस में है तो ओरिजिन से जब वो राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करेगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और
जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करेगी तो नेगेटिव लेंगे। यहीं प्लेन में क्या है, दो एक्सिस एक साथ कॉन्जिक्यूटिवली चेंज होती हैं, बट यहाँ पे हमारी केवल जो वेरिएशन हो रहा है वो किसी एक सिंगल एक्सिस में हो रहा है, तो इसलिए इस टाइप के मोशन को कहते हैं 1D मोशन, और द नेम इज रेक्टिलिनियर मोशन। इसको जनरली हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ओके, सो अपने फर्स्ट पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वन अवर डिस्टेंस। डिस्टेंस एक बहुत सिंपलेस्ट पैरामीटर है जो हम जनरली यूज़ करते हैं अपने जनरल डे टू डे लाइफ में, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है तो उसके जो टोटल पाथ लेंथ है, जो उसकी जर्नी है, उसकी एक्चुअल पाथ जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। मान लीजिए हमें एक 100 मीटर की रेस में दौड़ना है, तो हम अपने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे रेस के फाइनल पॉइंट तक, तो हमने उस जर्नी के दौरान कितनी डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर। अगर हम एक उसको सर्कल के फॉर्म में ले लेते हैं उस ग्राउंड को, विच इज़ 400 मीटर जनरली होता है जो एक राउंड, तो जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करते हैं और फाइनली यहाँ पे आके मूव करते हैं, तो ये हमारा 400 मीटर का एक राउंड अगर है तो हम अपनी डिस्टेंस कवर कितनी बोलेंगे, 400 मीटर्स। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था कि हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। बट जो भी क्वांटिटीज़ स्केलर हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो उनका केवल हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। तो डिस्टेंस भी हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम इसको एक्सिस पे मूव करेंगे, अदर वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करे और राइट हैंड साइड, हमें उसके डायरेक्शन से खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव लेने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट डायरेक्शन। ओके, सो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर लेंथ की ऐसा यूनिट है, और डिस्टेंस क्या है, सिंपल लेंथ मेजर, तो इसकी ऐसा यूनिट भी हो जाएगी मीटर। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेरी बेसिक वन, जो आप खुद से कर लेंगे, बट फिर भी एक जनरल डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। सपोज वी हैव ए स्केल, एक हमारे पास एक पाथ है, एक रोड है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, बी पॉइंट है जिसमें एक सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो हैं इनकी एक डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर, 200 मीटर्स एंड 300 मीटर्स। ये जो डिस्टेंस दी गई है इन सारे पॉइंट्स की, वो कहाँ से दी गई है, ओरिजिन से। हमारे पास एक कार है, हम एक कार में बैठे हुए हैं, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी। तो दो क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला पाथ हमारे पास दिया है, ए से बी जाती है जब कार, और कार बी से सी जाती है, तो हमें क्या होता है, हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कार इन इट्स जर्नी, केवल पाथ लेंथ। जब वो ए से बी जा रही है तो डिस्टेंस कितनी है, ए से बी की डिस्टेंस 100 मीटर्स, प्लस बी से सी में डिफरेंस कितना है, 200 और 100। ये डिस्टेंस 200 मीटर नहीं, ये डिस्टेंस ओरिजिन से 200 है, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 मीटर्स। तो द टोटल इज 200 मीटर्स। ओके, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर्स। अब द नेक्स्ट पाथ जो हमें दिया गया है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तो हमें दिख रहा है ए से बी भी 100, बी से सी भी 100 मीटर्स, और सी से डी जब हम मूव करेंगे तो भी 100 मीटर्स। तो टोटल हमारे पास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, 300 मीटर्स। सिंपलेस्ट है ना, कोई नहीं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, बट एक जनरल थॉट क्लियर करने के लिए तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास जो सेकंड पैरामीटर हमने लिया था वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही वेरी सिमिलर। सो अपना सेकंड पैरामीटर हम देखते हैं, जो कि हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही वेरी सिमिलर पैरामीटर्स हैं,
क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, लेंथ का मेज़रमेंट देते हैं। बट दोनों में एक जो बहुत जनरल डिफरेंस है वो क्या है कि लेंथ हमारी जो डिस्टेंस जो हमारा होता है वो एक्चुअल लेंथ को मेज़र करता है। हम मतलब जितनी भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है उस सारी डिस्टेंस का एक्चुअल मेज़रमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। मतलब हमने जब स्टार्ट किया और हम जब मूव करके आए उस दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। सपोज़ हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये कोई पॉइंट था और ये कोई पॉइंट था, हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गए। तो अगर हम इस पॉइंट से ए पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज़ बी, ए से बी की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम इस पूरे एक्चुअल पाथ की क्या लेंगे, लेंथ। और बट अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, फाइनल पॉइंट ये, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करे। हमें एक्चुअल पाथ लेने की बजाय क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वहीं अगर हम बात कर रहे थे सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ में जब हम मूव करते हैं हमने बोला था हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और एंड भी हमारा वहीं होता है। अगर हमारा 400 मीटर का जो जनरल ग्राउंड होता है एथलेटिक्स के लिए, तो इस केस में हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो हमारा 400 मीटर्स आ रहा था। बट यहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बताइए आपको कितना होगा। यस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे हम एंड करते हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, 0। हम लौट के अपनी सेम पॉइंट पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों ही लेंथ की यूनिट है। तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर्स, दोनों ही लेंथ मेजर करते हैं। तो बट ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं एक्सिस पे, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, और अगर हमारा राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी थी तो वहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। बट डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे। तो राइट हैंड साइड वाला हमारा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव। ओके, सो द सेम क्वेश्चन ये हम डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई पाथ दिया है, अगर हमें कोई पाथ गिवन है, ए से बी बॉडी मूव करती है बी से सी, तो क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या नहीं होगा वो हम निकालते हैं। ए से बी राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो कितना लिया, 100 मीटर्स। फिर बी से सी राइट हैंड साइड ही मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगेन इट इज़ 100 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर्स। तो क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, यस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम आए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा गिवन है, ए से बी मूव कर रही है बॉडी, फिर बी से सी और सी से बी। तो ए से बी राइट हैंड साइड मूव कर रही हैं तो दिस इज़ अवर 100 मीटर। बी से सी फिर राइट हैंड साइड है, अगेन वी आर टेकिंग इट पॉजिटिव 100 मीटर्स। बट सी टू बी देखिए, अब बॉडी सी से पीछे की तरफ जा रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करना या किसी भी सिंगल प्लेन पे लेफ्ट हैंड साइड मूव करना, डिस्प्लेसमेंट जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो क्या लेंगे हम इसको, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव 100 प्लस 100 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा आया, 100 मीटर्स। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट था। तो इसका एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला जो हम जानते हैं, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, बी, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, फाइनल कितना है 100 मीटर्स बी पॉइंट, और इनिशियल कितना है ए हमारा ओरिजिन पे है तो 0, तो 100 मीटर्स। सेम इसको कर सकते थे, यहाँ पे फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, सी, जो कि ओरिजिन से क्या है 200 मीटर्स,
और ए पॉइंट हमारा ऑरिजिन पे है तो 0, तो यहाँ पे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर। ओके, तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ रिंग मेक हाफ रोटेशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ है, आपको दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा। तो पॉइंट पी हमारा बॉटम में है, कोई एक रिंग है। रिंग आप इसको एक्सपेरिमेंटली समझिए, कोई भी आपके पास रिंग हो सकती है। सपोज ये ऐसे करके आप मानिए ऐसे करके रखा हुआ है, जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे ये सर्कल दिख रहा है आपको, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको हम पॉइंट पी बोल रहे हैं। इसने बोला कि अगर ये हाफ रोटेशन करती है तो ये पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा। हाफ रोटेशन करती है तो अगर हम इसको फुल रोटेशन करते हैं तो क्या होता है 360 का रोटेशन, तो ये पॉइंट फिर से नीचे ही आ जाएगा। बट हाफ रोटेशन मतलब ये पॉइंट जो हमारा बॉटम वाला है वो कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पे। तो हाफ रोटेशन करने के बाद क्या होगा, बॉडी थोड़ा सा मूव कर जाएगी अपनी जगह से, और ये पॉइंट पी बॉटम से कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारा टॉप पे। ओके, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर मतलब 360 रोटेशन। तो जो हमने रोटेशन कितना किया है, ओनली 180 डिग्री मतलब हाफ रोटेशन। तो अगर ये फुल रोटेशन करके आएगी तो पॉइंट पी नीचे आ जाएगा, तो इसका रोटेशन इसके जो सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अभी ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, केवल हाफ ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, कैपिटल आर लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमारी रेडियस जो है वो कैपिटल आर गिवन है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, पॉइंट पी बॉटम से लेके पॉइंट पी, एक स्ट्रेट लाइन जो इसको कनेक्ट करे ये, और ये हमें पता है यहाँ से लेके क्या है इसकी रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस का डबल मतलब डायामीटर। हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम सपोज स्मॉल आर मानते हैं। तो क्या आपको इसको निकालना टफ लग रहा है, नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम निकालेंगे आर, आर का मैग्नीट्यूड। ओके, हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये रिंग इधर साइड रोटेट कर रही है या राइट हैंड साइड, केवल इसका रोटेशन ले रहे हैं, तो हम इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या दिए, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस इसका बेस, बेस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर अंडर रूट से हम बाहर ले लेंगे, आर 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एंड करने से पहले एक छोटी सी 2 डेफिनेशंस को और पढ़ते हैं जो हमारे 2 पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट वन, स्पीड एंड वेलोसिटी। बिफोर गोइंग टू इट एक नोट देखते हैं जो कि आप मान के चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या नोट में लिखा है, नोट लिखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम इफ द बॉडी डज नॉट चेंज डायरेक्शन। अगर बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या होंगे, सेम होंगे। इन बेंडिंग मोशन इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्शन अ बॉडी मस्ट स्टॉप। तो इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा अभी के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको भी समझेंगे और इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, उनको भी करेंगे। ओके, तो अभी तक हम केवल इतना समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
क्या होते हैं, सेम होंगे अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, जो कि हमें समझ में आता है यहाँ से। यहाँ पे बॉडी ने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की थी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल क्या था, सेम था। बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, वेरी कर गया था। ओके, क्लियर। तो एक पॉइंट और है जो यहाँ से अगर आप समझना चाहें कि डिस्टेंस, जो बहुत यहाँ का कंक्लूजन निकल के आ सकता है, हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट से कम डिस्टेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी पाथ लेंथ निकाल लें तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि इसका जो डिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा और वो डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। बट क्या आप कभी ये बोल सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो इस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम होगी? नो, नॉट पॉसिबल, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे इन दोनों पैरामीटर्स का कंक्लूज़न था। ओके, इसको हम स्टार मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, ये हमारा क्लियर हुआ कि बॉडी अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो इसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। बाकी नीचे वाली लाइन का मतलब क्या है, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहें। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी इसके लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होगी वेक्टर्स की। ओके, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उस पर हम पढ़ेंगे। तो अभी हम दो डेफिनेशन छोटी छोटी देखते हैं, जो कि स्पीड क्या होती है। स्पीड हम बहुत टाइम से पढ़े, 6-7 से पढ़ना स्टार्ट करें। स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये स्केलर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन बताती है। तो इस पे स्पीड और वेलोसिटी में बस डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आप इन जनरल डेफिनेशंस को लिखिए, इसके नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।